वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में हम लोग ने हार्ट बीट, हार्ट साउंड और कार्डियक साइकिल का स्टडी कर लिया है और आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्डियोग्राम हार्ट का जो वर्किंग है या प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट है उसकी मेजरिंग हम कैसे करते हैं, ईसीजी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हमारा जो है वो हार्ट का क्या करता है कि हमारा हार्ट जो है प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा क्या है, तो क्या है, ए रिकॉर्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल आप जान रहे थे कि रेगुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। ये इवेंट्स क्या था, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कितने टाइम में हो रहा है। तो हमारा जो रिकॉर्ड है ऑफ द इलेक्ट्रिक इवेंट्स जो हमारा कार्डियक मसल्स में हो रहा है, मायोकार्डियम के हार्ट के मसल्स में, वो हमारा क्या है, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल मेड ऑन ग्राफ। जब उसको हम ग्राफ पे मेजर करेंगे उस वेव को, इलेक्ट्रिक वेव को, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फॉर्म कॉल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, दूसरा क्या है, द इलेक्ट्रिक इवेंट इंक्लूड्स डिपोलाइजेशन। इस दौरान हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्स होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक इवेंट इंक्लूड डिपोलाइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल या एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, और ये ब्रिंग करता क्या, ब्रिंगिंग अबाउट देयर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स। क्योंकि हमारा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, मोर निगेटिविटी चार्ज हमारा हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन के बाहर हमारा क्या है, आपका लेस है और मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जो होता है, एक्शन पोटेंशियल, वो डिफरेंस हो जाता है मेम्ब्रेन के, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर हमारा क्या होगा, मोर नेगेटिव चार्जेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव चार्जेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारा वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन और चेंज इन एक्शन पोटेंशियल, इसी वेव को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी अपने दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, द मशीन बाय विच, एक मशीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोग्राम इज रिकॉर्डेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जिस मशीन से हम इलेक्ट्रोग्राम को मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन ए पेपर पे हम उसके वेव को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और हमारा क्या है, जब मसल्स, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगा अक्रॉस मेम्ब्रेन। किसके मेम्ब्रेन में, मसल्स, किसके मेम्ब्रेन या किसके मसल्स फाइबर में, कार्डियक यानी हार्ट के मसल्स फाइबर में। तो यही हमारा क्या है, आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में हमने स्टडी किया, इंट्रोडक्शन की क्या है। आपने बहुत सारे फिल्म में, मूवीज में देखा होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा ईसीजी को, ईसीजी करते हुए किसी को, या डॉक्टर लिखते हैं कि ईसीजी करा लीजिए, हार्ट का आपका प्रोसेसिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ईसीजी में हमारा जब भी हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में जानेंगे या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में जानेंगे तो हम लोग क्या क्या जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग, आपने मूवी में देखा होगा, इस तरह आपका एक मॉनिटर होता है, ठीक है, और वहां पे ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है और यहाँ डिफ्लेक्शन होते रहता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, और यहाँ स्क्रीन पे ऐसे ऐसे करके आता है। ठीक है, और जब ये स्ट्रेट होता है तो फिल्म में भी कह देते हैं, मूवी में कहते हैं कि क्या हो गया, वो कार्डियक जो हमारा प्रोसीजिंग है वो खत्म हो गया और मर गए, पेशेंट मर गया आपका। तो ये चीज प्रोसेसिंग होता है। तो एक्चुअली में ये जो हमारा डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन क्या है, ये डिफ्लेक्शन है हमारे पास 5 वेव। इसमें कितना होता है, मतलब वर्किंग ऑफ हार्ट को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईसीजी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 वेव से। ये वेव क्या है, 5 वेव क्या है, P Q R S T। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं P Q R S T। ठीक है,
हमने इसको रिप्रेजेंट किया PQRST। और जब हम बेस लाइन से देखेंगे, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा बेस लाइन है। देखिए अगर 0 हम बेस लाइन बोलेंगे तो ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं P, R और T क्या है, अपसाइड है ना, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वेव हो गया। इस वेव को हम क्या कहेंगे, यानी PQT हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वेव। एंड ये क्या है, 0 या बेस लाइन से हमारा क्या है, नीचे है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, Q और S को क्या कह देंगे, नेगेटिव वेव। तो हम लोग जान गए कि PQRST हमारे पास 5 वेव्स है। लेकिन इस PQRS से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आप क्या बताओगे कि ये P क्या है, Q क्या है, R क्या है, ST क्या है। तो इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं एक्शन पोटेंशियल हमारा कहाँ होता है, मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर जो चेंजेस होता है, ठीक है। हमारा मोर नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, मेम्ब्रेन के अंदर हमारा मोर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, डीपोलराइज होता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइज इन कंडीशन आउटर साइड से और इनर साइड से। और इस तरह हमारा क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक हमारा वेव ऑफ जो है वो डिपॉजिट होगा या हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि P क्या है। तो P क्या है, इट इज द वेव, वो एक वेव है जो प्रोड्यूस होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं आपका स्टार्ट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा SN नोड से, किस नोड से, P क्या है, जब हमारा हार्ट का आपको स्ट्रक्चर याद है अच्छी तरह से, हमारा हार्ट में क्या था आपका, यहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या था, ये 4 हमारे क्या थे, कंपार्टमेंट थे, और यहाँ वेव था, ये हमारा पुरकिंजे फाइबर्स और AB बंडल और SN नोड। तो SN नोड से जब हमारा SN नोड से जब वेव क्या होता है, इन स्टार्ट होता है, वेव जनरेट होता है, तो यही वेव हमारा क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेव से। और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय हमारा जो है हार्ट जो है ये कहाँ पे है, SN नोड हमारा कहाँ है, ऑरिकल्स या एट्रिया में, यानी कॉन्ट्रैक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, वेव ऑफ जनरेट स्टार्ट हो रहा है, और इसी को हम P वेव से क्या बताएंगे। और ये हमारा क्या हुआ, डीपोलराइजेशन, क्या हो गया, पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, किसमें, ऑरिकल में या एट्रिया में, यानी एट्रिया हमारा क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के स्टार्टिंग फेज में है। अब देख रहे हैं P and Q, दूसरा हमारा क्या है, PQ, P के बाद क्या है, Q। तो P और Q क्या है, एक इंटरवल टाइम है, क्या है, ये एक इंटरवल टाइम है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के समय, इंटरवल टाइम है जिस समय हमारा क्या होता है, ये पूरा वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ है ये पूरे ऑरिकल्स में आपका स्प्रेड करता है। तो ये टाइम हमारा क्या हो गया, PQ इंटरवल टाइम है, जब तक हमारा पूरा एट्रिया जो है वो कंस्ट्रिक्ट के स्टार्ट होने पे है। अब देखिए Q वेव एंड एसेंटोपा मींस PQ इंटरवल हो गया। अब Q वेव और R वेव ये ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये हमारा क्या है, जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या हो रहा है, स्प्रेड होने के बाद AV बंडल तक पहुंचा। हमारा दूसरा बंडल यहाँ पे क्या है, AV ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है, नोड क्या है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड तक हमारा जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दूसरा पहुंचा, इसी को हम क्या कहेंगे, आपका PQ जो हमारा था Q वेव। एसेंट कर रहा मीन्स जा रहा है, यानी ये नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आया QRS, आपने P जाना, स्टार्ट हुआ हमारा, Q जाना, ठीक है, PQ इंटरवल टाइम है, QR क्या कर रहा, अपर एसेंट हो रहा, मतलब पहुंच रहा है। अब QRS क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स के समय हमारा क्या होता है, पूरा हार्ट मतलब AB बंड आपका नोड से हमारा AB बंडल से होते हुए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपके हार्ट के पहले लोअर फिर अपर पार्ट पुरकिंजे फाइबर से पूरा क्या होता है, हार्ट हमारा क्या होता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे, वेंट्रिकल्स, ये आपका एट्रिया है और ये क्या है, वेंट्रिकल्स है। तो स्प्रेड QRS क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्प्रेड इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, यानी इस दौरान हमारा क्या हो रहा है, AV नोड से हमारा बंडल ऑफ हीट से होते हुए पुरकिंजे फाइबर से होते हुए हमारा वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, और इस तरह हमारा वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। ऑरिकल से हमारा डिपोलराइजेशन के बाद कहाँ हो गया, वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। तो QRS इट इज ए कॉम्प्लेक्स।
उसके बाद आ रहा एस टी। जैसे आपका पी क्यू एक इंटरवल था, वैसे ही इस वेव में एस टी भी क्या है, एस से टी तक पहुंचने में एक इंटरवल टाइम है। तो एस टी हमारा क्या है, अनदर इंटरवल है। और ये इंटरवल के समय हमारा क्या हो रहा है, पूरा आपका ये जो वेंट्रिकल्स है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा पी क्यू क्या, पी क्यू था क्या आपका ऑरिकल या एट्रिया का कॉन्स्ट्रिक्शन, जब मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, वैसे ही हमारा एस टी भी क्या है, अनदर इंटरवल है, जब हमारा पूरा क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। आफ्टर दैट टी वेव। ये टी वेव क्या है, टी वेव क्या है, व्हेन वेंट्रिकल्स का मसल्स, जो हमारा वेंट्रिकल्स का मसल्स है वो क्या हो रहा है, आफ्टर कॉन्स्ट्रक्ट होने के बाद ये क्या हो रहा है, इन ए रिलैक्स मूड। अब वो रिलैक्सिंग की तरफ होने स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे हमारा कोई, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो कॉन्स्ट्रिक्शन के समय हमारा जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, चाहे अपर चैम्बर चाहे लोअर चैम्बर, उस समय क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। और जैसे ही वो रिलैक्स हो रहा है तो हमारा रीपोलराइजेशन। यानी टी वेव क्या है, वेंट्रिकल मसल्स टुवर्ड रिलैक्स, मतलब वेंट्रिकल मसल्स हमारा रिलैक्स की तरफ है। और ये कंडीशन हमारा रीपोलराइजेशन है, किसका, वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन हो रहा। और आफ्टर दैट अनदर हमारा जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखिए इस तरह एक आपका हुआ, फिर दूसरा, फिर इस तरह करके, फिर इस तरह करके तीसरा। तो ये हमारा प्रॉपर वर्किंग दिखाता है, किसका, आपका हार्ट का। तो यही हमारा क्या है, ईसीजी का आपका बहुत आसान तरीका है, इजीली आप समझ सकते हैं। क्योंकि पी क्यू आर एस टी क्या है, इट इज द वेव है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा हार्ट, ये वेव को हम क्यों नाम दिए, क्योंकि कब हमारा ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, एवी नोड तक पहुंच रहा है। और एवी नोड के वेंट्रिकल्स का कंस्ट्रिक्शन के बाद कब ये रीपोलराइजेशन, यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक हमारा क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और आप जानते ही हैं कि हमारा टिश्यू फ्लूइड्स और जो हमारा ब्लड है वो गुड कंडक्टर है हमारा, तो इसलिए ये इजिली मेजर हो जाता है। तो सो इजी प्रोसेस, ईसीजी आप इजिली, हमें लग रहा है कि आप इजिली समझ लिए होंगे। तो ओके, कंटिन्यूअसली आप लोग अपनी स्टडी कीजिए और आगे का नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.